प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कर्म बड़ा या धर्म की कहानी है। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा हरिश्चंद्र के पास पहुँचे। उस समय राजा हरिश्चंद्र जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्ध चारों तरफ फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने जब कर्म व धर्म के अपनी राजसभा में देखा तो उनका अभिवादन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। तब राजा हरिश्चंद्र कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर पहुँचे उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब हरिश्चंद्र ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन हैं। तब वह साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर हुआ हरिश्चंद्र को सुनाया। तब राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। तब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफ़ी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताकर उसका जीवन सुखियों से भर दिया। जब धर्म पुनः हरिश्चंद्र के पास आया तब राजा हरिश्चंद्र धर्म व कर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहाँ पर हरिश्चंद्र ने अपना फैसला सुनाया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कर्म यदि अकेला होता है तो उससे यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या सही है व क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए व देश के लिए सही है या नहीं है। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है। इसलिए धर्म और कर्म में धर्म बड़ा है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफ़ी मांगी और फिर दोनों साथ में चले गए। दोस्तों, कर्म बड़ा या धर्म, इस पर आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब